वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग का चल रहा था एडमिशन में क्वेश्चन कर रहे थे। 33 तक हो चुका है, ठीक है। तो 32-33 बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो ऑलरेडी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो देख ले। 31 का ए बी और 31 का बी भी था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का ए और 33 का बी। आइए फटाफट करके ख़त्म करना है। एक एक क्वेश्चन, एक भी छोड़ना नहीं है ना। किसी भी चैप्टर से आए छोड़ना नहीं है। ये नहीं जो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम की बात है एग्जाम में, अभी पढ़ो, है ना। आप जब पूरा पढ़ लो तो कहीं से पूछ दे। मान लो जिसको समंदर में तैरने आए उसको तालाब में डर लगेगा ना। जैसे हम लोग तालाब में ही नहीं डर, तैरने नहीं आता तो जाते भी नहीं डर से। तो इसलिए आप पूरा गहराइयों में पढ़ो। ये नहीं जो गैस के पर्पस पर हो तो जिंदगी भी हमारा गैस की तरह हो जाएगा। हो जाता है, हो क्या जाएगा, हो जाता है। समझ गए। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, अब बाद में अफसोस नहीं करना है आपको। आइए देखिए, वैरायटी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी 33 का ए कहता क्या। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज 2/3 1/3 यानी 2:1 रेशियो दिया रहा है। किसका? राम एंड श्याम का। आगे लिखता है बैलेंस शीट है, देख लो। लायबिलिटी साइड में है कैपिटल राम का, श्याम का एंड सनरी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। कहता दे एग्रीड टू एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर आएंगे जिनका नाम है क्या? मोहन। क्या क्या? मोहन जो कैपिटल लाएगा और मोहन का शेयर होगा 1/3, कैपिटल के लिए 7500, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 3000। डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस का मतलब घटाना पड़ेगा, घटा दी गई। कितने? 5% से। मतलब जितना भी उसका है वैल्यू उसमें आप 5% कमी करो। ठीक है सर जी, आगे बताओ। लिखता है डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय। वही तो है। सी लिखो, डेट ए रिजर्व ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स, यानी डेटर पे आपको रिजर्व बना। वही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व 5% बनाना है। और लिखता है आपका द बिल्डिंग वाज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। डेट, ठीक है, कोई दिक्कत ना, तो एकदम आसान सी है। आगे आ जाओ। डेट द गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अच्छा, गुडविल का जो पैसा लाया है मोहन वो पुराने साझेदार वापस मतलब फर्म से निकाल ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पास जर्नल एंट्री टू इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर करो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जर्नल एंट्री मारो एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा बताओ इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? वही ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है सर जी। कैसे? आप करके देखो, आ जाएगा। देखो 1/3 के लिए टोटल प्रॉफिट 1 माइनस ऐसे करके। अब कितना बताऊँ? अगर आपको नहीं पता है तो पीछे कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, इस टाइप का आपको मिल जाएगा रेशियो वाली। तो हम आपको रेशियो ना निकाल के बता रहा हूँ, आगे डायरेक्ट की बातें। कहता है जर्नल एंट्री मारो, तो हम लोग जर्नल एंट्री मारेंगे डायरेक्ट। रोजनामचा दिलवा ले गइल पियर की फराक वाली, ना जाने दो दिलवा ना तो पियर की फराक खराब हो जाएगा। जी सर जी। 33 का ए, क्वेश्चन नंबर 33 ए। देखो मोहन भाई साहब कैपिटल ला रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल। डायरेक्ट जनरल एंट्री मार दीजिए सर। कहा जाता है, कहा वर्किंग नोट बार बार लिखूं मैं? आप लोग तो खुद समझदार हो गए हो। आ जाओ भैया, क्या क्या ला रहे हो? तो जर्नल एंट्री मारेंगे डायरेक्ट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF और डेबिट अमाउंट कॉलम, और हमारा हो जाएगा ये क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है। देखो कैपिटल
और प्रीमियम के लिए रुपया ले आता है। यानी बिजनेस में, फर्म में क्या आएगा? पैसा 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 पैसा। पैसे पैसे क्यों करती है? क्योंकि पैसे पे दुनिया चलती है। आ जाओ, कितना देखो, 7500 है कैपिटल के लिए और 3000 गुडविल के लिए। आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट, जो लिखना है लिखो। चलो, बैंक को हमने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 7500 कैपिटल के लिए जी सर, और 3000 किसके लिए? प्रीमियम के लिए। तो टोटल कितना आ रहा? 10,500 ला रहा है। दरअसल लिखो बीइंग क्या? कैपिटल ला रहा ना, कैश प्राउड। हाँ, एज ए कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल पहला हो गया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपको बोले या ना बोले पार्टनर के बीच बांटना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर जी। और किसके बीच बटेगा? पुराना पार्टनर कौन कौन है? देख लो, दो है पुराने पार्टनर हमारे हैं भैया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रिएट करेंगे एंड श्याम के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। ये फर्म के लिए लायबिलिटी था, अब खत्म हो गया है इसलिए डेबिट करोगे जी सर, है ना। अच्छा ये बताओ, लाइटिंग का इशू होता है क्या? लाइट क्लास जो हम बनाते हैं, लाइट क्लियर दिखता है? दिख तो रहा है भाई, ठीक है। आज थोड़ा स्मार्ट भी दिख रहा हो ना? हाँ, सेविंग करा लिया इसलिए दिख नहीं रहा हूँ भाई, हूँ एक्चुअली में हूँ, क्या करो, वो सब बढ़ जाता है। लो अब क्या, वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। देखो 3000 और रेशियो 2:1, यानी 2:1 3 को डिवाइड करो 3 से तो 1000, और इनका हो जाएगा 2000 और इसका 1000। तो ये बांट देंगे, ठीक है, यही है ना रेशियो जी सर। द अमाउंट ऑफ गुडविल distributed among old partners in sacrificing ratio। ये हो गया हमारा। और बताओ, कहता है लास्ट में पढ़ना, क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा क्या चीज, ई पॉइंट में दे रखा कि डेट द गुडविल, ये वाली गुडविल पार्टनर निकाल लेते हैं तो क्या करोगे? तो देखो, ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया, ये खत्म। पार्टनर निकाले, यानी पार्टनर का कैपिटल जो बढ़ा था, अब कैपिटल कमाऊंगा और इसके बदले में पैसा निकाल के ले जाएगा। तो देखो भाई, राम्स का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट करोगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जी सर। और मोहन का भी कैपिटल, मोहन ना श्याम, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब देखो कंफ्यूज हो जाते हो, क्या लिखे कैश या बैंक। आप ना बैलेंस शीट में जाके देखो किसका बैलेंस दिया, कैश एट बैंक, तो बैंक से ही रखो ट्रांजेक्शन, समझ गए। तो टू बैंक दिख रहा, बैंक अकाउंट ऐसे। अब सारा ट्रांजेक्शन, अब देखो ये पैसा निकाल रहा, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विथड्रॉन बाय पार्टनर, बाय ओल्ड पार्टनर्स, नरेशन में लिख दीजिए और क्या है, ये हो गया। अब बताओ भैया कितना निकालोगे? तो राम का कैपिटल 2000, 1000 इनका, टोटल 3000। बात खत्म। अब आ जाओ आगे, लिखता क्या, रिवैल्यूएशन की बातें करेंगे। स्टॉक
एंड प्लांट को घटाओ 5% से, ठीक है। तो स्टॉक देख लो भाई कितने का, 10,850, और प्लांट एंड मशीनरी हमारा 17,500। ये इसी को आगे कर दे इस साइड। आइए देखो घटेगा तो असेट जब घटे तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं सर जी, ये पूछने वाली बात है। तो स्टॉक अकाउंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और डेबिट हो जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन। क्यों कम रिया, रिवैल्यूएशन के कारण, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना। अब आपको कैलकुलेट करना 5-5%। तो लो भाई साहब, हमारा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, परसेंटेज कमज़ोर नहीं है, आदत लग गया है। तो हम ना कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हम लोग ना सीए का स्टूडेंट थे भाई साहब, तो वहाँ जाने के बाद ना कैलकुलेटर ज़्यादा यूज किया, इसलिए यूज 2-2-4 होता पता है, तब भी जोड़ते थे। तो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है हमारा 10,850 का 5%, यानी 542 रुपये 50 पैसा है, तो हम 543 रुपया लिखो, 543 राउंड ऑफ फिगर में, या 42 लिखो राउंड ऑफ फिगर में, राउंड कर दो। उसके बाद क्या लिखता है हमारा, देख लो, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 का 5%, 17,500 का 5%, 875, यानी प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 8 से 7500, और स्टॉक 543। इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा 875 एंड 543, यानी 1418। कंबाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड का मतलब जैसे देख लो, डेटर का भी यही एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यही है। देख ले, रिजर्व कहता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अभी ये डूबा नहीं है, डूब जाएगा, इसलिए फ्यूचर में जो होगा उसको अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और कितना परसेंट है भाई साहब, 10%। देखो डेटर हमारा है 4,000 का 10% 400। इस समय इसके लिए कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ता, हो गया। आगे लिखो, और क्या, गुड बिल्डिंग भी कम दिया हमारा, ठीक है सर, तो लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना बिल्डिंग बताओ सर, बिल्डिंग का हमारा अभी 10%, तो बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 का 10% कितना, 2500। आगे बताइए, आगे कुछ है नहीं, गुडविल की बातें हो चुकी है। अब देखो इसको ना हम लोग कंबाइंड मार देंगे, कैसे कंबाइंड, रिवैल्यूएशन डेबिट, यहाँ भी डेबिट यहाँ भी डेबिट, तो इन सबको कंपाउंड एंट्री जानते हो, कंबाइंड वही बोले, मिक्स्ड, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट करो और सब क्रेडिट ऑलरेडी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अब देखो ये सारी बातें, यानी सारे ये एंट्री है ना, रिवैल्यूएशन पे असेट्स का वैल्यू कम रहा, तो यानी सारा लॉस है। अब ये लॉस किसका होगा, पुराने पार्टनर का। किस रेशियो में बांटेगा, पुराने। अब ना समझ में आए लॉस, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसको रिवर्स मार दो, क्रेडिट करो। क्या करना है आपको, क्रेडिट। लो सर हम कर दिए, ये रट्टाफिकेशन हो गया, रिवैल्यूएशन को क्रिएट करो। और देखो 1418, 400 और 2500, इन सब को जोड़िए और क्रेडिट में लिखिए, इसको पुराने साझेदार के बीच बांटना है। तो देखो वो तो रट्टाफिकेशन है, और क्या, 1418 प्लस में 400, प्लस में 400, अरे भाई 1418, पगला गए हो क्या, तरह वाला गया। दिल दीवाना कहता है तो प्यार कर, 1418 प्लस में 400 एंड प्लस में आपको 2500,
यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है हमारा 4318 से, तो इसको डेबिट कर दो भाई, सॉरी डेबिट है 4318, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर दो। देखो 50 पैसे का डिफरेंस है, वो जो राउंड ऑफ फिगर कर दिए थे। और ये रिवैल्यूएशन का लॉस था, पुराने पार्टनर के बीच बटेगा, यानी पुराने पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पुराना कौन है भाई, राम्स एंड मोहन, तो राम्स ना ही श्याम, राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी इससे इसका कैपिटल कमेगा, डेबिट करो, और श्याम का भी कैपिटल कमेगा। अकाउंटिंग में ये तो होता है, जो डेबिट है क्रेडिट करो, खत्म हो जाएगा, और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, और क्या। तो 4318 को, ओहो क्या हो जा रहा है ये भाई, हैंग कर दिया। और रेशियो क्या था, 2:3, तो 2 से गुना करो, 3 से डिवाइड कर दो। दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, लो भैया ठीक, मतलब 2878, एक क्या रिया 2878 रुपये 66, तो लिख दो राउंड ऑफ में, 2878 है ना, तो 66 है तो 79, और दूसरे का क्या होगा, 21 है, ये तो पगला ही दिया यार हमको, डिवाइड 3, 1439 रुपये 33 पैसा है, तो 1439 राउंड ऑफ फिगर में लिख दियो, और क्या, ये हो गया। तो देखो ये ना लॉस था रिवैल्यूएशन पे, तो लॉस है तो पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड पार्टनर के बीच। हाँ सर ये तो जर्नल एंट्री बताओ, लेजर बताओ, किसका, केवल रिवैल्यूएशन, तो सिखाओ आज, तो इसको मैं रहने देता हूँ, इसके थ्रू आपको मैं कराता हूँ। ऐसे हम ना डायरेक्ट विदाउट जर्नल एंट्री, लेकिन आइए देखते हैं कैसे होगा सर जर्नल एंट्री के थ्रू। लेजर से जो जर्नल पढ़ते हैं 11वीं में, आपको सर जी सिखाए होंगे, बस वही तरीका लगाना रहता है, और क्या। जी सर जी, आओ देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपके मंथली एग्जाम में पूछा गया था। सुंदर सुंदर लेजर खींचती, जी सर, सर जी इसमें डेट कॉलम नहीं खींचते, देखो ना ये फिक्स डेट को ही बनाया जाता है, इसलिए हम लोग डेट कॉलम नहीं खींचते। ठीक है जी सर। अब देखो ये रहा एंट्री, हम बनाए कौन सा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट साइड, आपको डेबिट साइड जाना है, ठीक है आगे, और आपको डेबिट, देखो जिसका लेजर बनाए उसको देखना किस साइड है, रिवैल्यूएशन डेबिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड, लेकिन नाम रिवैल्यूएशन का नहीं आएगा। ऐसे सुनो, रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हो रहा है, यानी स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी के कारण, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी के कारण, तो इसमें हम लोग कारण लिखेंगे, ये ना जो ये डेबिट है तो उल्टा वाला लिख दो। अब इसी तरह देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है, वाई क्यों, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ डेबिट है क्यों, बिल्डिंग के कारण, यहाँ क्रेडिट है क्यों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कारण। तो ये रीजन लिखना पड़ता है आपको, इसमें पर्टिकुलर्स में आपको रीजन लिखना पड़ता है। तो आ जाओ यहाँ पे लिखते भाई साहब, रिवैल्यूएशन डेबिट है, वाई स्टॉक अकाउंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये नहीं जो आप नाम रिवैल्यूएशन लिख दो, ना जी ना, ना जी ना ना, ऐसा गलती ना करना, प्लांट एंड मशीनरी जिसका लेजर बने, कोई भी बने। अब जैसे देखो मान लो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट है,
तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे वाई। क्रेडिट क्यों है? स्टॉक ना रीवैल्यूएशन के कारण। स्टॉक तो ऑलरेडी क्रेडिट है तो वो कहाँ से उसको क्रेडिट करेगा भाई? लिखो 543 और 875। इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है। क्यों? रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स के कारण कितना? 400। और रिवैल्यूएशन फिर डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे क्यों? बिल्डिंग अकाउंट के कारण 2500। अब देख लो, अब देखो ये ना बैलेंसिंग फिगर था, डेबिट साइड इतना है, सुनो तो टोटल कितना आया था? 4318। इसको भी लिखो आप 4318। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर 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 ठहरो थाम्बा का सर, अभी आपने बताया रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट साइड लिखे रीजन, यहाँ क्रेडिट है लेकिन रीजन तो ये है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर जब होगा ना अमाउंट, कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल नहीं बनाते हैं, राम का श्याम का अलग अलग नहीं, सबका पार्टनर का साथ में, समझ गए? इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राम, ट्रांसफर वही होगा राम में और श्याम में, या लिख दो राम्स कैपिटल अकाउंट श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2878 और 1439 ये था हमारा। 4318 जोड़िए आ जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं सर, अच्छा लगा, अच्छा लगा। इसमें कुछ बताने की चीज़ थी नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। सर 33 का बी कराई दो। कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, इसी में कर। तो चलिए तब तक आप लोग 33 का बी पढ़िए, हम इसको साफ करते हैं। आ जी, तो क्वेश्चन संख्या हो चुका है हमारा 33 का ए। अब करेंगे 33 का बी। अच्छा एक चीज़ करना भाई साहब का, ये थोड़ा बुक ना पुराना है, ओल्ड में होगा, न्यू वाले में भी होगा ही क्वेश्चन सब, ना है तो क्या है हम देख लेते हैं, और क्या एडमिशन। क्वेश्चन संख्या बताई दो, 33 का बी था। एक बार आके चला जाता है, मेला दिलों का आता है। 33 का बी आई है। अरे लिखो रोहित और बाल जो शेयरिंग प्रॉफिट लॉस क्या 5:3 हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल गुडविल। सर बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल है, यानी ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा। बिल्डिंग है 34,000, जनरल रिजर्व 28,000, कैपिटल्स अकाउंट्स है आपका रोहित का बाल का, प्लांट फर्नीचर डेटर्स बिल्स रिसेबल स्टॉक एंड बैंक। ऑन 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू एडमिट खोसला इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5, यानी 1 जनवरी को डिसाइड करा गया खोसला नाम के एक व्यक्ति हैं उनको हम पार्टनर बनाऊंगा, बनेगा जो 1/5 शेयर के लिए। तो जो हमारा ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये लाते हैं 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। द पार्टनर डिसाइड टू रेवैल्यू द असेट्स एज फॉलो। गुडविल 50,000, अच्छा पहले 30 था 20 बढ़ाई दो। उसके बाद क्या लिखता है? प्लांट है हमारा 25,000, ओह डेटर 31,000, स्टॉक 32,000, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 2,000, बिल्स रिसेबल 12,500। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन। सुनो गुडविल दो चीज़ें ध्यान देना, एक बैलेंस शीट के असेट साइड में 30,000 और रिवैल्यूएशन करा गया है कितने पे? 50,000। लेकिन नया पार्टनर जो है ना वो गुडविल के लिए नहीं लाता, तो 50,000 का ही लाएगा 1/5, है ना? जी सर। 33 का बी।
समझ गए हैं जी। तो ये नहीं, सुनो ध्यान से, तुम चिल ब्रो, चिल का। यहाँ जो गुडविल दे रहा है 30,000, जैसे अदर असेट्स को हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं उसी तरह से इसका मत करना, यानी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर मत कर देना 20,000। क्यों? ये जो बैलेंस शीट के असेट साइड में दे रहा है 30,000, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 30,000 पूरा खत्म हो जाएगा। नया पार्टनर केवल कैपिटल के लिए बताया गया, गुडविल के लिए नहीं। तो वही नया पार्टनर जो आएगा तब फॉर्म का रिवैल्यूएशन किया गया गुडविल का कितने, 50,000, और 50,000 का 1/5 शेयर लेके आएगा, यानी 10,000 लाएगा। समझ गए जी सर? तो नहीं नगद में लाया है तो कैपिटल से एडजस्ट करोगे, और क्या, और जर्नल एंट्री करो एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको गुडविल पे फोकस करना है। कैमरामैन फोकस करो, गुडविल पे आ जाओ। तो जर्नल एंट्री बनाना और इसका सर लीजिए 33 का बी है। इसका बी, हाय रब्बा बिचरा यार मिला दे, आओ आओ। पहले ना हम लोग एंट्री करेंगे किसका सर, करेंगे किसका, उसका, किसका, उसका, यानी न्यू पार्टनर जो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाएगा वो, और ओल्ड पार्टनर के बीच बांट दो। यहाँ देखो निकाल लेगा, नहीं निकाला है कुछ नहीं कहा, लेकिन बांटना है। जब तक कहेगा नहीं तब तक हम लोग पार्टनर के बीच, मतलब पार्टनर अपने फर्म से नहीं निकालता है, लेकिन बीच बांटना आपको जरूरी है। शुरू कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करो ना। कितना लाया था, खोसला का कैपिटल है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। सर बताओ, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, देखो 50,000 ही लाया है टू कैपिटल, खोसलास कैपिटल अकाउंट, घोसला नहीं खोसला, खोसलास कैपिटल अकाउंट कितने, 50,000। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा ही लाया नहीं, तो कैपिटल से एडजस्ट करेंगे सर, लेकिन क्या 50,000 जो गुडविल का वैल्यू किया है उसी में से, तो आ जाओ हम यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाई देते हैं। देखो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल का 50,000, जिसमें 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 10,000 हो जाएगा इसका। सर 30,000 बैलेंस शीट के अंदर है, सो पुराने साझेदारों के बीच बढ़ जाएगा। अब आ जाइए। ठीक है, तो पुराने साझेदारों के बीच बट जाएगा। इसको पहले तो भाई खोसलास कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, और टू क्या है, हाँ रोहित एंड बाल्स, तो रोहित कैपिटल अकाउंट एंड बाल्स कैपिटल अकाउंट। भैया जी कितने से डेबिट करोगे, 10,000। रेशियो क्या है इसका, जो पुराना है वही सेक्रीफाइसिंग, यानी 5 और 3, 8 को डिवाइड करोगे इतना तो कितना आएगा, 12 यानी 1250, गुना 5 और गुना 3, तो एक का हो जाएगा 6250 और दूसरे का हो जाएगा 3750। ये हो गया बंद। हाँ अब बताओ, अब आ जाओ रिवैल्यूएशन की बातें करते हैं। ये पैसा गुडविल वाली कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है, आगे कुछ नहीं करना है आपको। पहले पहले क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक है जनरल रिजर्व के नाम से, तो देखो बैलेंस शीट के असेट साइड लायबिलिटी साइड में है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट टू क्या, रोहित कैपिटल अकाउंट एंड बाल्स कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के नाम से कितना है 28,000। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, इसको हम करेंगे तो 5 या 3 8, फिर इसको बांटो 28,000 है। 28,000 को क्या करना है आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3। तो 28,000 डिवाइड में 8 3500 और गुना में लिखो 5, तो एक का हो जाएगा 17,500 और दूसरे का ये देखो प्रॉफिट का पार्ट्स है इसलिए कैपिटल बढ़ेगा 10,500। ठीक है सर जी, आगे बताइए। जनरल रिजर्व बट गया और कुछ दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में? जी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आ जाइए हम लोग करेंगे किधर असेट साइड। शुरुआत में दिख गया सर गुडविल। आप देखो ये जो 30,000 ना इसको राइट अप करेंगे, ये अलग था और ये अलग है। ये ना जो रिवैल्यूएशन कर देना ना, तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल्स ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। टू गुडविल अकाउंट। अच्छा सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो मैं अगर आप कहो तो थोड़ा सा खेलते हैं। अब बैलेंस शीट का टोटल देखिए कितना दिख रहा है 1,76,000। आओ दिखाता हूँ असेट साइड भी और लायबिलिटी साइड में 1,76,000। ठीक 1,76,000 ये है। कैपिटल इधर दिया है जी सर और गुडविल इधर दे रखा है। देखो जनरल रिजर्व भी इधर था ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस था, अब डेबिट हो गया कितना 28,000, यानी जनरल रिजर्व यहाँ से खत्म हो चुका है और ये पार्ट्स किस में जुड़ गया। देखो जनरल रिजर्व खत्म हुआ था 28,000, इससे कम हो जाएगा, लेकिन यही 28,000 कहाँ चला गया पार्टनर में ऐड हो गया है 28,000, यानी जनरल रिजर्व उतने से कम हो चुका और वो पैसा कहाँ ऐड हो चुका है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट पे नो इफेक्ट। ठीक है आ जाओ गुडविल। देखो बैलेंस शीट के असेट साइड है, ये यहाँ से हम हटा रहे हैं। कितना हटा रहे हैं सर 30,000। कितना 30,000 था, ये हट गया यहाँ से और बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा 30,000। बैलेंस शीट के कैपिटल में से पुराने साझेदारों के बीच, जानते हो यही होता है डबल। जितना असेट्स पे इम्पैक्ट आता है उतना ही लायबिलिटी साइड, जितना लायबिलिटी साइड उतना ही असेट्स। ये देख लो जनरल रिजर्व के कारण बढ़ गया है, इसका पार्टनर का कैपिटल गुडविल के कारण घट गया। तो उधर से बैलेंस शीट के असेट साइड से गुडविल भी हवा में निकल गए और इधर से कैपिटल भी, दोनों बराबर ही आएगा। अमाउंट चेंज होगा लेकिन ये दोनों बराबर ही आएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब असेट्स बराबर लायबिलिटी। 30,000 है, आ जाओ इसको फिर पुराने रेशियो में बांटो। सर जी 30,000 को 5 से गुना करना है, 8 से डिवाइड करना है, यानी 18,750 और फिर इसको करना है आपको 8 से डिवाइड और 3 से ना सर रुक जाओ एक मिनट, कितना था 30,000 जी सर 30,000 डिवाइड में 8 गुना 5 ठीक है और गुना 3, तो इसका हो जाएगा 11,250। देख रहे हो ये कैपिटल डेबिट हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, यानी कैपिटल कम रहा है ना, कैपिटल कम रहा है और असेट साइड से जो गुडविल था वो भी खत्म है। अब कैसे सर, तो ये दोनों का कैपिटल कमेगा भाई 30,000, पुराना पार्टनर के बीच में कमता है। चलो तब तक के लिए देख लो। ठीक है जी, तो ये गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है। इम्पैक्ट कहाँ गया कैपिटल पे, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। और कुछ? हाँ सर, क्या सर बताओ। अब रिवैल्यूएशन की बातें करेंगे तो हम उधर से उसको हटा ही देते हैं। ये थोड़ा ना गहराई की बातें हैं, तो दिल से समझोगे तब समझ में आएगा। रट ये इतना, अब जितना आपके बुक में क्वेश्चन दिया उतना ही समझोगे तब तक कोई बात है नहीं। अब बताइए सर रिवैल्यूएशन करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन में क्या लिखता है, प्लांट को दिखाना आपको 25,000 रुपये, पहले कितना था 27,000, यानी प्लांट का वैल्यू हमारा घट रहा है, तो प्लांट क्या करोगे क्रेडिट हो जाएगा। आओ ना कंपाउंड एंट्री ही मार देंगे, प्लांट क्रेडिट हो जाएगा जी सर। प्लांट एंड मशीनरी है कि एक ना प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं।
कितना 25,000 27,000 है, 25,000 पे दिखाओगे, यानी 2,000 हमारा कमरा। आगे आ जाओ, कहता है डेटर 31 पे दिखाओ, पहले कितना था 32, यानी डेटर्स का वैल्यू भी हमारा कम रहा है। कितने से अकाउंट को क्रिएट करेंगे? 1500। इसके बाद बताइए, डेटर के बाद क्या है हमारा? स्टॉक 32,500। अब देखो पहले है स्टॉक 22,500, अब कितना पे दिखाओगे? 32,500, यानी असेट्स का वैल्यू बढ़ा है, तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। लिख दो, कितना से? 10,000 से। देखो दिखाना कितना है? 32,500, पहले से कितना है? 22,000, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 10,000, बस वो दिखाना आपको। ये ना, जब 32,500 लिख देना। बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग पहले से बिल्डिंग देखिए जी सर, बिल्डिंग है हमारा 34,000, अब है 40,000, यानी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, तो बिल्डिंग अकाउंट को भी आपको डेबिट करना है। कितने से सर जी? 40 पे दिखाओगे ना? हाँ, तो पहले से 34 था, अब कितने हो जाएगा? 6,000 एक्स्ट्रा है, तो बिल्डिंग भी डेबिट में। और फर्नीचर है 2,000, पहले था 4,000 का, अब हो करना आपको 2,000, यानी कम रहा है, तो फर्नीचर का वैल्यू कम रहा है, तो उतने से ही कम रहा है, उतने से नहीं कम कर रहा है। 4,000 का है, 2,000 पर दिखाओ तो 2,000 से कम रहा है। और बिल्स रिसेबल है हमारा, पहले 15,000, अब है 12,500, यानी बिल्स रिसेवर का भी वैल्यू कम रहा है। कितने से? 15,000, और इधर है 12,500, यानी 2,500। बस, और कुछ है ना? देखो अब ये घट रहा है, कंपाउंड मार दिए, ये बढ़ रहा, क्यों? रिवैल्यूएशन। ऊपर में लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आराम से करिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, टेंशन ना लेने का, लेकिन मज़ा आएगा। अब देखो धरफर में हम भी बनाए दे, समझ में ना आएगा कुछ। अब इस बताओ, कभी गलती ना हो, ठीक है? देखो आराम से, प्यार से पढ़िए ना, क्या अगर 1 घंटे की क्लास में इफ़ेक्टिवली आप लोग क्लास में पढ़ते हो, तो 1 घंटा क्लास चलता है ना? हो ही नहीं सकता। एक तो 10 मिनट लेट शुरू हुआ, उसमें भी 5 मिनट 10 मिनट बकवास, होई हाय होई, इधर देख उधर देख, माल जाल समझते हो ना, ऐसे शांत कराना पड़ता है। लक्षण समझ गए? ये ना जो चुपचाप बैठो, जानते हो हम 10वीं तक नहीं पढ़े, सच में नहीं पढ़े हुए। 2006 में छठी पढ़े, छठा तक हमारे इधर एक शारदा कॉन्वेंट चलता था, अभी भी है, नाम चेंज हो चुका है, और बसवाड़ा सिमरी है वहाँ पे। 2006 तक पढ़े, छठी क्लास, उसके बाद कुछ इशू हुआ, हमने पढ़ाई छोड़ दी, अपनी गलती से, घर वालों की गलती से ना। अब घिसते जा, रोज़ कोचिंग जाए आए, बस कोचिंग और कुछ नहीं, स्कूल नहीं। स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी है, कोचिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिर क्या हुआ? 10वां में गए, भाई टेस्ट एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड में। हमार दोस्त सब भी था भाई स्कूल वाले, तो कैसे जाएँ? पढ़ने में ठीक-ठाक थे, ज़्यादा ना तेज़ ना ज़्यादा बिल्कुल ना, मतलब ठीक-ठाक। अब हम कहें जाएँगे स्कूल में, स्कूल में हम क्या लिखेंगे बताओ? हमको कुछ आता ही नहीं था। हाई स्कूल सिमरी है, वहाँ से हम गेट पे से वापस आ गए, टेस्ट एग्ज़ाम नहीं दिए थे, लेकिन हमारा फ़ी जमा था, तो हमको अपीयर होने दिया। जब तक आप टेस्ट एग्ज़ाम में होता ना, एग्ज़ाम से पहले पास नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? आप फाइनल एग्ज़ाम में दे नहीं सकते, तो बच्चा को फेल नहीं करा। तो हमारा लेकिन ना एग्ज़ाम नहीं दिए हुए, बोलना नहीं किसी को, और फ़ी जमा था। उसमें सर जी एक थे, वो कहे आप कर लो, लेकिन एग्ज़ाम देना था, ये मोटिवेट हो चुके थे हम, जो एग्ज़ाम हमको देना है 10वीं का, तो क्या करूँ? 10वीं दिए, 3rd डिवीज़न से पास, गलती से। अब देखो पढ़ना था साइंस, कहानी के बीच में खत्म। सुनो, लाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे लाइट, अभी बारिश हो रही है ना, ठीक है? तो कहाँ पे थे हम? हाँ, साइंस लेके पढ़ना, पढ़े हम 1-2 महीना। भाई साहब वेक्टर एक समझ में आया, अभी तक चैप्टर याद है। मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास में हम गए, मैथ में कुत्ते की तरह भीड़,
स्टूडेंट, नामी टीचर होता है ना, लोग चले जाए एक बार में, ना बैठने का व्यवस्था ना कुछ। गर्मी में बुलाए थे, इसी टाइम था शायद, या जून जुलाई रहा होगा। कुत्ते की तरह घुसो, न बेंच है न डेस्क है, जहाँ जो मिले बैठे, कूलर है कूलर पर बैठ जाओ। यहाँ गजब दुनिया, नाम न लेंगे टीचर का। फिजिक्स वाले में भी वही था, साला लोहे का टीना रख दिया था ऊपर में, गर्मी में मर जा, कुछ व्यवस्था ना, नीचे बालू ऐसे ही होता ना, गर्दा वाला डाल दिया। कुत्ते की तरह बच्चा आए, पता नहीं यार। साइकिल लगाए, साइकिल के स्टैंड पे बैठो, कैरियल में बैठो, पढ़ो। क्या पढ़े हो, घंटा पढ़ोगे, कुछ ना। फिर केमिस्ट्री वाली की कहानी बता दो, केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हो कहाँ खत्म हो पता ही ना चले। ठीक है, उसमें पता नहीं केमिस्ट्री तक। थोड़ा बड़ा फिजिक्स का वेक्टर याद है और कुछ नहीं। वो भी चैप्टर का नाम याद आ गया कुछ, समझ गए। फिर हम के ना भाई हमसे ना होगा। और वहीं पे थोड़ा क्या होता, कोई मोटिवेट, तो ऐसा नहीं कॉमर्स लेके हम पछता रहे ना। फिर इच्छा से हमने कॉमर्स ले लिया और कॉमर्स पढ़ा, अच्छा पढ़ाए रहे हम, और कुछ भी नहीं। तो पढ़िए, कोई भी चीज़ बड़ी ना होता है। टीचर बनना हमारा शौक नहीं था, मतलब बनना जरूरी ना, ये हमारा शौक हो गया। अचानक से मूड हो गया, पढ़ाएंगे, पढ़ाने लगे। और क्या, पहले फेस टू फेस पढ़ाया कुछ कुछ, फिर हमने कहा यूट्यूब पे देखा, तो हमने भी यूट्यूब पे चालू कर दिया, पढ़ा रहे, मजा आ रहा। ठीक है, फेस टू फेस भी कहीं पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी। तो सर अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो कर खत्म नहीं, लाइट कट गया, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, गाली दोगे ना। जो रोज लाइट कट जा रहा है, इन्वर्टर लगा लो, लगा लेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन आओ थोड़ा सा इसको जहाँ तक लिखो लिखो। अब क्या करें, आ ही नहीं रहा लाइट। 1 मिनट रुको, हम थोड़ा जुगाड़ देसी करते हैं। लाइट ना आया भाई, क्या करो, कभी कभी खुशी में गम हो जाता है। चलो हम लोग क्या करेंगे, आइए इधर। तो इस चारों को आपको जोड़ना है, और जो है रिवोल्यूशन में लिखो, इस दोनों को जोड़ना, यानी 16,000 इधर लिख दिया मैं, और डेबिट में लिखो क्या, जोड़ो ना, 2 2 4,000 और 4,000 8,000। ठीक है, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा 8,000 से, 2 2 4 और 25 और 15 4,000 8,000, और क्रेडिट हो रहा हमारा 16,000 से। अब सुनो, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? सर जी क्रेडिट ज्यादा है ना। तो इसको यानी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट किसके बीच बटेगा, पुराने साझेदारों के किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो ये क्रेडिट है ना, इसको डेबिट कर दो, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। कितने से करोगे, देखो 16,000 क्रेडिट है, ऑलरेडी डेबिट कितना है 8,000, तो 8,000, और ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो देखो ये मुंह में मुंह मिल जाना बोलते हैं इसको। क्रेडिट है कितने 8,000, डेबिट है 8,000, ये भी हो गया 8,000, तो 8 8 16 2 सॉरी 16,000 हो गया डेबिट में, और क्रेडिट में भी हो गया हमारा 16, दोनों आपस में मैच करेंगे, मैच करा दिए। और जो बैलेंस आया है वो कहाँ जाएगा, पुराने पार्टनर के बीच, यानी रोहित कैपिटल अकाउंट एंड बाल्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सर जी आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट कटी हुई है। और देखो 5 और 3 का अनुपात है, तो 5 और 3 8, 8,000 को आप डिवाइड करो, 8 से 1,000 आएगा, और 5 से गुना करिए, तो 5,000 एक के शेयर में और 3,000 एक के शेयर में। ये हो गया खत्म। तो देख लो मैं आप लोगों का किताब का उत्तर, जी सर देख लो, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 8,000। तो ये था हमारा। अब लाइट भाई साहब कट गई हो, क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूं, आ जाओ कर बताई दो, तुम भी क्या याद करोगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ कब छोड़ देता है लाइट पता ही ना चले। गर्मी का मजा लीजिए। देखो 1 मिनट का काम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम खींच ही देते हैं।
सर 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 जी सर लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखो ना, का दिक्कत। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीच में छोड़ने से क्या फायदा है, बताओ, आप ही बताओ। कुछ नहीं है। अब डेबिट साइड, डेबिट में लिखो क्या, टू प्लांट, अब वही लिखना है और क्या, टू डेटर्स, सबका नाम लिख दो और क्या, टू फर्नीचर, यानी रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है इस सबके कारण। और बता प्लांट कितना सर, 2000, ये कितना डेटर्स 1500, 2000 ये, और 2500 BR। क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है, स्टॉक अकाउंट कितना 10,000, और बिल्डिंग है हमारा, ये पल सब भी याद रहेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, इससे ज़्यादा तकलीफ काटते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, या तो कुछ ना देखो, 16,000, इधर भी 16,000। मान लो जिनके पास कुछ नहीं है ना, फ़ोन है, तब भी वो पढ़ते हैं ऐसे। चलो ज्ञान ना दो ज़्यादा, हम लोग कुछ ना उखाड़ पाए तो क्या ज्ञान दे सकते। लो अपनी गलतियों के कारण टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब भैया कौन कौन है, तो रोहित है और बाल्स, दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी बनाओ, आवाज़ तो जा रहा है जी। तो 8,000 को आपको 5/8, और फिर 8,000 को 3/8, तो ये हो गया हमारा 5,000, और ये हो गया 3,000। ठीक है, यही था हमारा, इधर देख लो ये वाली बातें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। टाटा।